जब भी मॉर्निंग असेंबली में मतलब सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है स्कूल में, अगर आपको उसमें बोलने के लिए मैम कुछ बोलती है, वैसे भी मैं बोलती हूँ कि आपको जाना चाहिए मॉर्निंग असेंबलीज में। स्टेज के ऊपर चढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कहानी लालची कुत्ता। ये कहानी हम करने जा रहे हैं और फिर मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको स्कूल में कंपटीशन में भाग लेना है इस कहानी को लेकर, तो शुरू में जैसे कैसे बोलते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और ये सब कैसे बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलो पहले कहानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। पहले आपने क्या करना है, ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर नोटबुक में नोट करनी है तो सीधे इसी तरह से नोट कर लीजिए। ऊपर लिख लीजिए कहानी, फिर लिखिए लालची कुत्ता। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कहानी। एक कुत्ता भूख से व्याकुल होकर सड़क पर जा रहा था। देखो मैंने कुत्ता ऐसे भी लिखा है और इस तरह से भी, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। त को ऐसे भी लिख लो तब भी ठीक है, और इस तरह से ऐसे करके और फिर ऐसे कर लो तब भी ठीक है। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ज्यादातर कहानी में ऐसे लिखा है, बट ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से लिखते हो तो वो भी ठीक है, या फिर अगर आप कहीं ऐसा लिखा हुआ देखो तो ये मत सोचना कि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए। एक कुत्ता भूख से व्याकुल होकर सड़क पर जा रहा था। सड़क पर उसे रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह रोटी के टुकड़े को मुंह में दबाकर भागा ताकि वह उसे आराम से बैठकर खा सके। रास्ते में एक नदी थी। कुत्ते ने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। कई लोग ना परछाई बोलते हैं, ये परछाई नहीं होता बेटा, परछाई होता है। ठीक है, बिंदी नहीं होती है इसके ऊपर। उसे लगा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है। उसने सोचा क्यों ना उसकी रोटी के टुकड़े को छीना जाए। कुत्ते ने जैसे ही भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में दबा रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। कुत्ता मुंह ताकता रह गया। उसने लालच के कारण मुंह में दबे रोटी के टुकड़े को भी गंवा दिया। वह पछताता ही रह गया। तो सीख मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। आप सीख की बजाय ना शिक्षा भी लिख सकते हो, ऐसे शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा लिख दोगे तब भी ठीक है, और सीख लिखा है तब भी ठीक है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बताती हूँ कि अगर आपने स्कूल में किसी कंपटीशन में ये चीज बोली है, या फिर कंपटीशन में नहीं, वैसे ही अगर मॉर्निंग असेंबली के लिए जैसे टीचर अगर आपको बोलते हैं कि कल आप मॉर्निंग असेंबली में कुछ बोलोगे, तो वो भी आप बोल सकते हो इस कहानी को लेकर, क्योंकि इससे एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है। जब भी मॉर्निंग असेंबली में मतलब सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है स्कूल में, अगर आपको उसमें बोलने के लिए मैम कुछ बोलती है, वैसे भी मैं बोलती हूँ कि आपको जाना चाहिए मॉर्निंग असेंबलीज में। स्टेज के ऊपर चढ़ोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो एक तो मैं बताऊंगी कि मॉर्निंग असेंबली में बोलना है इस कहानी को तो किस तरह से आप स्टार्ट करोगे, और एक बताऊंगी कि अगर कंपटीशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपने कैसे बोलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मॉर्निंग असेंबली में अगर जाना है तो कैसे बोलोगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, और मैंने ब्रैकेट में प्रधानाचार्य महोदय भी लिखा है, वो इसलिए कि अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो आप बोलोगे प्रधानाचार्य महोदय। महोदय नहीं होता, ये ध्यान रखना बच्चों, महोदय गलत होता है, महोदय या फिर महोदय। ठीक है, तो अगर आपके सर हैं तो आप बोलोगे प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों। साथियों नहीं होता, साथियों। ठीक है, ये नहीं, ये डॉट नहीं आएगा। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। ठीक है, आशा करती हूं या फिर आशा करता हूं, अगर आप बॉय हो तो आप ये बोलोगे, आशा करता हूं कि मेरी कहानी आपको पसंद आएगी। तो शुरू करती हूं मैं कहानी। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलना स्टार्ट कर देना आपने, ये जो कहानी है ऐसे ही। एक कुत्ता भूख से व्याकुल होकर सड़क पर जा रहा था। फिर ये नहीं बोलना क्योंकि आपने बता दिया है कि मेरी कहानी का शीर्षक जो है वो लालची कुत्ता है। और अगर आप किसी कंपटीशन के लिए जाते हो तो वहां पे मतलब जजेस भी होते हैं, है ना। अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो उसमें आपने क्या बोलना है, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय अगर सर है, या फिर प्रधानाचार्य महोदय अगर मैम है आपके, तो उसके बाद आपने ये बोल देना निर्णायक गण। निर्णायक गण का मतलब होता है जजेस। ठीक है, तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक गण, शिक्षक गण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। बस सब यही सेम बोलना। ठीक है,
तो उसमें जैसे कहानी में मैंने एंड में लिखवाया ना सीख, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। बट जब आप स्टेज पर जाओगे, बोलोगे, चाहे आप मॉर्निंग असेंबली के लिए बोलो, चाहे आप किसी कंपटीशन के लिए बोलो, तो आप बोलोगे एंड में, कहानी खत्म होने के बाद। मतलब दोबारा से बता देती हूँ कहाँ पर, जैसे यहाँ पर पछताता ही रह गया, इसके बाद आप बोलोगे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद बोल दोगे धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद कहकर आप स्टेज से नीचे उतर जाओगे। कैसी लगी बच्चों ये वाली वीडियो? और अगर आप एक पेरेंट है तो भी बताइए कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाए, आप इंटेलिजेंट भी बनते चले जाओ और कॉन्फिडेंट भी फील करो। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।